हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भूषण रिपेयर्स में। देखिए हमारे पास ये स्पीकर जो है रिपेयर के लिए आया है। ये वाईपी कंपनी का स्पीकर है और मॉडल 840 DLX और इसमें इम्पीडेंस होता है 4 ओम। पावर इसका होता है 40 वाट, मैक्स 70 वाट तक ये जाता है। उसके बाद इसको हम बनाएंगे और इसको जो भी मटेरियल लगेगा वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले इसको क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। मॉइस्चर की वजह से इसको जंग लग गया है तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसे हम क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसे खराब है अंदर से, तो इसको ये स्पाइडर बोलते हैं इसको हमने निकाल दिया। जब हम इसको बनाएंगे तो मैं पूरी जानकारी दूंगा आप कि इसको कैसे बनाते हैं। इसकी जो क्लीनिंग प्रोसेस है इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप गंदा जो भी हो निकाल ले। ये जो पेपर आता है ये एक्सरे का जो पेपर है उसके हमने टुकड़े बनाए हैं। एक्सरे का जो पेपर होता है वो ऐसे क्लीनिंग के लिए अच्छा होता है, तो ये कहीं पे भी मिल जाता है आपको, उसको यूज कर सकते हैं आप। देखिए इस तरह से इसे इसको क्लीन करना है। ये देखिए ऐसे पूरी तरह से क्लीन हो गया ये। तो यहाँ पे हम कॉइल बिठा सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ये आउट है, यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो कॉइल बिठाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन हम इसको अच्छे से करेंगे। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस हो गया है इसका। तो चलिए मैं इसका सब मटेरियल दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें स्पाइडर होता है जो कॉइल को होल्ड करता है। ये एक कॉइल है, इसमें कॉइल लगेगी। और ये पेपर कोन होता है जिसमें ये रबर का इसका स्प्रिंग बना होता है ऐसे, जो स्पीकर पे यहाँ पे लगेगा ऐसे। तो ये ओरिजिनल जो कंपनी का स्पीकर होता है उसमें वाइट पेपर कोन लगा होता है ऐसे, इस तरह से। तो हम इसे बिठाएंगे, स्पाइडर के साथ ये कॉइल लगेगी, उसके बाद ये पेपर कोन लगेगा। कॉइल के कनेक्शन के लिए हमारे पास ये वायर भी है, स्पेशली ये सिर्फ स्पीकर के लिए बना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉइल और स्पाइडर बिठा लेते हैं जिससे कि हमें पेपर कोन बिठाने में आसानी हो। ये देखिए ऐसे इस तरह से हम कॉइल को बिठा लेते हैं। ये देखना है कि कॉइल एकदम बैलेंस में लगी हो। ये आसान तरीका है सबसे, जिससे आप स्पीकर को घर बैठे बना सकते हो। ये देखिए आपको ऐसे देखना है ये बैलेंस है कि नहीं, बस इतना ही है इसमें। जैसे ये बैलेंस में बैठ जाता है तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे स्पीकर में ऐसे ट्राई करके देखना है कि ये बैलेंस में बैठा है कि नहीं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे ऐसे इसको ऊपर नीचे ऐसे करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि बैलेंस में बैठा है कि नहीं। बस यही देखना है इसमें। और जो कॉइल बिठाते हैं तो ये जो कॉइल के जो टर्मिनल दो बाहर निकले हैं, ये बिल्कुल इसके ये जो टर्मिनल है उसके सामने होने चाहिए कि आपको कनेक्शन करने में आसानी हो। बस इतना ही ध्यान रखना है। मार्केट में आपको ये स्टिक फास्ट जो है वो मिल जाता है किसी भी स्टेशनरी की दुकान में। तो स्टिक फास्ट से आप सिर्फ इसको स्टिक कर ले। ये जो स्टिक करना है ये सिर्फ हमें इसलिए करना है कि ये कॉइल थोड़ी फिट हो। तो लास्ट में हम आयरन लाइट डालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फिटिंग कर ले। तो कॉइल की जो सेटिंग है उसको आप समझ ले कि कॉइल की जो सेटिंग होती है वो जो ये बीच वाला जो ड्रम होता है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। 2 mm, 1 या 2 mm से ऊपर होना चाहिए। ऐसे ऊपर धकेलना है, उसको ऊपर ले लेना है और बैलेंस कर लेना है कि ये टेढ़ा ना हो। इसे जस्ट बैलेंस करके इसको देख लेना है कि बैलेंस में है कि नहीं। अगर टेढ़ा हो तो आप उसको सीधा कर ले। ऐसे जस्ट उसको बैलेंस देख ले, इसका बैलेंस देख ले। तो बैलेंस से हमें ये समझ में आता है कि ये कॉइल ठीक से बैठा है। तो और थोड़ा इसको नीचे कर ले कॉइल को, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉइल कितना धकेलना है नीचे। ये देखिए
और बैलेंस कर लीजिए। कॉइल को एक बार बैलेंस कर लिए तो ये अच्छे से बैठ जाएगा और जल्दी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम है। ये थोड़ा सा सूखने में टाइम लेता है, 10-15 मिनट का टाइम ले लेता है ये सूखने में। और जैसे ये सूख जाता है तो आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए कि कॉइल ठीक से बैठा है कि नहीं। तो इसको हम सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, स्टिक फास्ट को ऐसे लगा लीजिए। और मैंने पहले जैसे बताया था कि ये जो स्पीकर का जो कनेक्शन होता है यहाँ पे, ये कनेक्शन के यहाँ पे इसको सामने की तरफ रखे, जैसे कि कॉइल के कनेक्शन करने में आसानी हो। ऐसे बैठ जाता है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पे आप से पेपर भी डाल के रख सकते हैं, जिससे कि ये बैलेंस इसका बना रहे। यहाँ पे भी आप इसको ऐसे पेपर डाल के रख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो पेपर कोन है इसको हम बिठाएंगे। इसको थोड़ा काटना पड़ेगा यहाँ से। अगर हम इसको काट लेते हैं तो ये आसानी से बैठ जाएगा। तो चलो ये इसको काट लेते हैं, तब तक इसको सूखने देते हैं। जस्ट ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको काट लेना है, जैसे कि ये आसानी से बैठ जाए। देखिए ये अच्छे से हो गया है अभी। तो हम इसको बिठाएंगे थोड़ी देर में। पेपर कोन को अच्छे से चिपका लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर से जो फोम की पैकिंग होती है उसको भी चिपका लीजिए। ये सब होने के बाद थोड़ा सूखने दीजिए। ये सब मैंने स्टिक फास्ट से ही चिपकाया है। आप फेविबॉन्ड भी यूज़ कर सकते हो। वायर जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ पर हमें 2 होल करने हैं। हर एक वायर के लिए 2 होल करने हैं। तो चलिए हम ये होल करते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये होल करने हैं। कोई भी एक स्क्रू ड्राइवर या तो फिर आपके पास कोई नीडल होगा, उससे आप ये होल कर सकते हो, जिसमें से ये स्पीकर का जो एक स्पेशल वायर आता है वो वायर जा सके उतना ही होल करना है। देखिए, होल होने के बाद उसमें हम ये वायर डाल देंगे। वायर को पहले सोल्डर कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से सोल्डर करना है। थोड़ी आगे जो वायर की शुरुआत होती है वहाँ पे आप सोल्डर कर लीजिए। इससे वायर होल में घुसाने में आसानी होगी। सबसे पहले पेपर कोन से वायर डाल दीजिए, यानी कि वो आसानी से बाहर निकल के फिर जो टर्मिनल आता है जहाँ पे हम स्पीकर की वायर जोड़ते हैं वहाँ तक ये वायर जानी चाहिए। बस इतना ही करना है। दोनों कॉइल के पॉइंट को सेम ही करना है। दोनों के हमने होल किए हैं, उसमें ये वायर सोल्डर करके डालना है। वो दोनों जो टर्मिनल होते हैं जहाँ पे स्पीकर की वायर लगती है वो दोनों टर्मिनल तक वो वायर पहुँचनी चाहिए और बस वहाँ पे सोल्डर कर लेना है। ये सोल्डर होने के बाद आप 10 mm का वायर छोड़ के उसको कट कर लीजिए और उसको भी थोड़ा सा सोल्डर कर ले। सोल्डर करने से हमें वायर मोड़ने में आसानी होती है। और फिर वो देखिए, इस तरह से उसको मोड़ के अंदर डाल दीजिए। अंदर डालने के बाद ये जो कॉइल का वायर होता है उसमें आप उसको डाल दीजिए। जो ऊपर उठा हुआ वायर होता है कॉपर का, उसमें आप डाल के जो बचा हुआ वायर है उसको कट कर लीजिए। दोनों कॉइल के वायर को वैसा ही करना है और उसके बाद उसे सोल्डर कर लीजिए। ये सोल्डर भी हो जाता है। कॉइल के जो 2 वायर होते हैं पहले से ही हमने उसको सोल्डर मेटल लगा के रखा है तो वो सोल्डर हो जाते हैं। एरलडाइट के जो 2 ट्यूब आते हैं वो थोड़ा थोड़ा लेके उसको मिक्स कर लिया है। ऐसे मिक्स करके एक चिपकाने के लिए अच्छे से बन जाता है। एरलडाइट को अच्छे से मिक्स होने के बाद दोनों कॉइल के जो वायर्स है उनको अच्छे से मिक्स किया हुआ जो एडिसिव है लगा दीजिए। उसके बाद जो कॉइल और पेपर कोन है वहाँ पे भी अच्छे से लगा लीजिए, जिससे कि ये दोनों एक साथ
अच्छे से जुड़ जाए। कॉइल के जो भी टर्मिनल है और जहाँ पे सोल्डर किया है वहाँ पे भी ठीक से आप ये एरल डाइट डाल दीजिए। एरल डाइट को सूखने में 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे बाद ये सख्त हो जाता है। पूरी तरह एरल डाइट लगा चुके हैं। अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देते। 6 घंटे बाद देखेंगे ये क्या हुआ है इसका। ये हमारा स्पीकर रेडी हो चुका है, बस इसकी सूखने की देरी है। तो हम उसको कैप भी लगाएंगे और टेस्ट भी करेंगे। ये देखिए एरल डाइट डाल के ये जो स्पीकर है ये सूख चुका है, तो अच्छे से बन गया है। ये देखिए, सिर्फ अभी हमें ये देखना है कि ये कॉइल कहीं टच तो नहीं हो रही है। ऐसे हमें हिलाने से पता चल जाता है कि कॉइल कहाँ टच हो रही है। तो थोड़ा सा उसमें ऐसे ये पेपर जो बनाया है हमने, ये ऐसे उसमें सही कर ले कॉइल को। देखिए ऐसे, अब वो कहीं टच नहीं हो रही है, फ्रीली चल रहा है। अगर टच होता है तो कुछ आवाज़ भी आती है टच होने की, वो समझ में आ जाता है। तो इसको ऐसे थोड़ा सा फ्री कर ले। उसके बाद ये देखिए अब एकदम सही हो गया ये स्पीकर। इसको ये ऊपर का कैप लगा दीजिए और आपका काम बन जाएगा। ये देखिए ये कैप होता है, ये ब्लैक वाला ऐसा पेपर कैप होता है। इसको ये स्टिक फास्ट से आप चिपका सकते हैं। देखिए ऐसे ये देखिए ऐसे पकड़ना है और जस्ट यहाँ पे ऐसे इसको टेस्ट करना है। स्पीकर का पूरा काम हो गया है। ये थोड़ा सूखने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। 5-10 मिनट के लिए सूखने देते हैं। जो कॉइल का पॉइंट होता है उसमें आप एरल डाइट या तो फिर फास्ट ग्लू आता है उससे आप चिपकाए, जिससे कि ये जो दोनों कॉइल के जो पॉइंट होते हैं ये उखड़े ना। वाइब्रेशन की वजह से ये उखड़ सकते हैं, इसलिए हम एरल लाइट का यूज करते हैं। को अगर इंस्टेंट स्पीकर चाहिए तो आप जल्दी से सूखने वाले ग्लू जो आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका स्पीकर आधे घंटे में रेडी हो जाता है। देखिए मल्टीमीटर से हम जैसे चेक करते हैं तो ये जो कॉइल होती है ये 4.5 ओम का रेजिस्टेंस दिखाती है। इसका मतलब कॉइल ओके है। ये देखिए हम स्पीकर को एक वायर कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमें स्पीकर को टेस्ट करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे सोल्डर कर लीजिए। आदिशक्ती तुळजा भवानी।